संस्कार अनित्य है, धर्म है। यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, धर्म है। अनित्यता के सिद्धांत के तीन पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य है। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग का कहना है कि सभी चीज़ें हेतुओं तथा प्रतियों से उत्पन्न हैं। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जब हेतु प्रतियों का उच्छेद हो जाता है, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं रहता। मनुष्य का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक चार महाभूतों का परिणाम है। जब ये चारों महाभूत अलग अलग हो जाते हैं, मनुष्य नहीं रहता। कहने का आशय है कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीज़ें अनित्य हैं। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है और न भविष्य में करेगा। भविष्यतः काल का प्राणी रहेगा, लेकिन न रहा है और न रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन न रहा है और न रहेगा। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी एक नहीं है। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता रहता है, उतना ही आसान नहीं। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है कि हर चीज़ अनित्य है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप ग्रहण कर लिया है। बौद्ध शून्यता का अर्थ 16 आने निषेध नहीं है। इसका अर्थ इतना ही है कि संसार में जो कुछ है वह प्रति क्षण बदल रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के कारण ही सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा। सभी दूसरी बातें चीज़ों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती हैं। यदि चीज़ें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हों, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति न हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर वे सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो क्या हालत होती? मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। शून्य उस बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है, किंतु जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वह सरल है। किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना हो। यह अनासक्ति संपत्ति के प्रति आसक्त ना हो। संबंधियों, मित्रों तथा परिचितों के प्रति भी आसक्त ना हो। ऐसा अभ्यास करने के लिए कहा गया है कि सभी चीज़ें अनित्य हैं। नमो बुद्धाय।